आज के ज़माने को देखते हुए हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि अगर कोई लड़की मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी है, ना कि उसका फ़ायदा उठाना। और हर लड़की किसी न किसी की बहन तो होती ही है, इसलिए कोई भी लड़का जब मुसीबत में किसी लड़की को देखे तो उसको अपनी बहन समझकर मदद करे। हो सकता है कि कल उसकी बहन को ज़रूरत पड़े तो कोई उसकी भी मदद करे। हाय गाइस, मिक्ती कहानियों में एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपनी नई कहानी हिफाजत लेकर। आज की कहानी में एक लड़के ने किस तरह मुसीबत की मारी लड़की की मदद की, ये बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो पसंद आएगी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इसी तरह की हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। शनिचर की रात थी। लगभग 12:30 बजे रुमान ऑफिस से बाइक पर घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक लड़की सलवार सूट पहने सड़क पर मदद के लिए इशारा कर रही थी। रुमान ने बाइक रोकी, लेकिन एक ऑटो पास से निकल गया। रुमान ने कहा, जी कहिए। वो गुस्से से बोली, मैंने ऑटो को रुकने का इशारा किया था। इतनी देर में ऑटो आया था और आपकी वजह से चला गया। मुझे तो बुरा लगा, सोचा इतनी रात को अकेली लड़की मेरी गलती की वजह से परेशान हो गई है। मैंने उससे तुरंत माफ़ी मांगी और लिफ्ट के लिए पूछा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा, रात काफ़ी हो चुकी है और आप अकेले हैं। मगर वो बहुत ही गुस्से में थी और कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। आप मुझसे क्यों बातें कर रहे हैं? प्लीज़ आप दूर हटिए। मैंने सोचा कि चला जाऊं, लेकिन फिर मन में आया कि अगर इसके साथ कुछ गलत हो गया तो सारी ज़िंदगी अपने को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। फिर रुमान ने कहा, ठीक है, अब आपको ऑटो जब तक नहीं मिलता मैं यहीं खड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरी गलती की वजह से आपका ऑटो निकल गया है। वो कुछ नहीं बोली। आधा घंटा और बीत गया। अब समय रात के बिल्कुल 12 बज रहे थे। मैंने फिर उससे लिफ्ट देने की पेशकश की और कहा, अब तक आधा सफ़र तय कर लिया होता, यहाँ खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसने अपनी बात को अनसुनी कर दिया। मैं बहुत ही उलझन में था, उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। मेरे मन में बहुत ही बेचैनी थी कि कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि आजकल जगह जगह भूखे भेड़िए बैठे हैं और वो लड़कियों का फ़ायदा ही उठाते हैं। और ये अकेली सुनसान जगह पे लड़की, इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। फिर सोचा, जब मेरे मन में इतनी घबराहट है तो वो तो एक अजनबी लड़की है और मैं भी इसके लिए एक अजनबी हूँ, ये कैसे मुझ पर यकीन करेगी। अचानक मुझे एक बात सूझी। मैंने कहा, देखो, मेरे घर में भी तुम्हारे जैसी एक छोटी बहन रूबी है और तुम भी वैसी ही हो। मेरी मानो, यहाँ इतनी रात को अकेले रहना ठीक नहीं है। प्लीज़ मेरे साथ बाइक पर चलो, जहाँ तुम्हारा घर होगा मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मेरी इन वर्ड्स का थोड़ी उसने राहत महसूस करने लगी और बोली, प्लीज़ आप जाएं, मैं कोई ना कोई ढूंढ लूँगी, कोई ना कोई ऑटो मिल जाएगा। मैंने कहा, मुझे यहाँ रुके 1 घंटा हो गया है, ऑटो तो दूर, आदमी भी नज़र नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। वो फिर भी तैयार नहीं हुई। उसे भी डर लग रहा था, क्योंकि मैं उसके लिए एक अजनबी था और आजकल के ज़माने को देखते हुए कितना लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। फिर मैंने अपना पर्स खोला और उसे दिखाया, देखो इसमें मेरा फ़ोटो है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये पैन कार्ड है, तुम इसे अपने पास रख लो। जब तुम अपने घर तक पहुंच जाना तो इसे लौटा देना। उसने मेरा आधार कार्ड देखा और कहा, रुमान, आपका नाम रुमान है? मैंने कहा, हाँ हाँ, मेरा नाम रुमान है। देखो, अब प्लीज़ मना मत करना। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरे भी मम्मी पापा मेरी बहन इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर रुका हुआ हूँ। वो थोड़ी सी मुस्कुराई और फिर बाइक पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? वो बोली, आप चलते रहिए, जहाँ मुझे लगेगा मैं बता दूँगी। लगभग 1 घंटा लगातार बाइक चलती रही। वो कुछ नहीं बोली। लगभग 40 किलोमीटर के बाद वो बोली, बस यहीं रोक दीजिए, और तुरंत एक सड़क से कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ी थी।
कुछ ही मिनटों में वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं घर पहुंचा, रात के 3 बज चुके थे। पापा बहुत ही गुस्से में थे। मम्मी और बहन रूबी भी जाग रहे थे। यकीनन वो बहुत ही होंगे कि इतनी देर हो गई और मैं इतने गुस्से, उनको गुस्सा भी बहुत आ रहा था। पापा चिल्लाए भी थोड़ा, ने कि मैंने बिना कुछ बताया चुपचाप मैं अपने कमरे में चला गया। अगले दिन संडे था, सो आराम से मैं सो रहा था। अचानक 11 बजे के करीब मेरी छोटी बहन रूबी ने आकर मुझे झकझोरा, भाई भाई उठिए, कोई लड़की आपसे मिलने आई है और उसके मम्मी पापा भी हैं, क्या कोई लफड़ा कर दिया आपने? और हंसने लगी। पापा बुला रहे हैं नीचे, जल्दी चलिए। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो? मैं और कोई लफड़ा? शैतान कहीं की। नींद में ही था। तुरंत बनियान ही पहनकर मैं नीचे आया। देखा तो वही रात वाली लड़की और उसके साथ एक अंकल आंटी थे। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वो उठकर मेरे करीब आई और बोली, भाई मैं हिना हूँ। मुझे आप देखकर हैरान हो गए ना कि मैं यहाँ कैसे आई? आपका पर्स जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसी में पता लेकर मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ कि आपने मेरी रात में इतनी मदद की और मैंने आपको थैंक यू तक नहीं कहा, उल्टा आपके ज़रूरी कागजात भी लेकर चली गई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और फिर सॉरी। जैसा आपने कहा था कि मैं भी आपकी छोटी बहन हूँ ना, मैं हिना हूँ, आपकी बहन ही हूँ। उसके बाद उसकी मम्मी पापा ने मुझे बहुत सारा शुक्रिया कहा और कहा, बेटा तुम ना होते तो मेरी बेटी का क्या होता। इतनी रात में वो वहाँ पे अकेली थी, तुमने उसकी काफ़ी मदद की। बहुत तारीफ़ कर रहे थे। फिर आपने आने का, रूबी से हिना की काफ़ी दोस्ती हो गई थी और उनके पापा से पापा की भी दोस्ती हो गई। फिर उन्हें अपने घर आने का न्योता भी दिया। फिर वो लोग चले गए। उनके जाते ही पापा ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर बहुत ही ज़्यादा गुरूर हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। तुमने एक अच्छे बेटे वाली बात की, मगर रात को ही बता देते तो अच्छा होता। बेकार में मैंने तुम्हें डांटा। मैंने कहा, पापा आप भी तो मेरा भला ही चाहते हैं ना, इसीलिए तो गुस्सा हो रहे थे कि मैं इतनी रात में क्यों आया। पापा ने एक बार फिर से मुझे गले लगा लिया। इस बार मम्मी और छोटी बहन रूबी भी आकर मुझसे लिपट गए। गाइस, मुझे मेरे पापा ने बचपन से लेकर आज तक एक ही बात सिखाई है कि अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है हमारी। और हमें किसी भी लड़की को मुसीबत देखकर उसका फ़ायदा नहीं उठाना है, उसकी हिफाजत करनी है। क्योंकि कल हो सकता है हमारी बहन किसी मुसीबत में पड़े तो कोई उसकी भी हिफाजत करे। अगर इस तरह से लोग हिफाजत लड़कियों की करते रहे तो लड़कियों के साथ जो आजकल बुरा होता है वो होना कम हो जाएगा। गाइस, प्लीज़ आपको मेरी कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके।